नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, बिल्कुल फिलहाल की है। प्रदेश मध्य प्रदेश, जिला ग्वालियर। हुआ कुछ यूँ कि ग्वालियर के पुरानी छावनी थाना क्षेत्र में 22 अक्टूबर 2024 को कुछ लोगों ने पुराना छावनी थाना के रहने वाले इरफान को ये फ़ोन करके बताया, हसन को फ़ोन करके ये बताया कि तुम्हारा बेटा इरफान जो कल से गायब है, उसकी बॉडी बदनापुर अकबरपुर की पहाड़ी पर देखी गई है। पिता हसन अपने साथ कुछ लोगों को लेकर वहां पहुंचे, साथ ही साथ पुलिस को इन्फॉर्म किया। वहां पहुंचकर देखा कि उसके बेटे की मृत्यु हो चुकी थी। उसे 2 गोलियां मारी गई थी, एक सिर पर एक सीने में। खून से लथपथ था और शायद एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से उसकी मौत हो चुकी थी। ये सूचना 11 बजे जिस किसी ने दी थी, 12 साढ़े 12 बजे ये लोग पहुंच गए, पुलिस भी पहुंच गई। पिता हसन ने एक FIR अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ लिखाई और पुलिस ने उसकी विवेचना शुरू की। पुलिस को इरफान की लास्ट लोकेशन नहीं मिल रही थी। रात में 12 बजे तक उसे शादी में देखा गया था, लेकिन उसके बाद से उसका कुछ भी पता नहीं लग रहा था। पिता हसन ने पुलिस को यह बताया कि 21 अक्टूबर की रात एक शादी में वो था, ऐसा उसके साथ के लोगों ने, और जिस शादी में वो था उसके बारे में लोग बता रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो कहाँ चला गया इसका कोई पता नहीं बता पा रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे पा रहा है। पुलिस लगातार उसके पिता हसन से पूछताछ करती रही, लेकिन हसन का जवाब कोई बहुत अच्छा उसमें या बहुत कन्विंसिंग उनको नहीं मिला। लोगों ने पूछा क्या कारण हो सकता है, तो उसने कहा कि साहब कारण क्या, वो नशे का आदी हो गया था, उसी में किसी से विवाद हुआ होगा और इस तरह की बात हो सकता है किसी ने दिल पे ले ली हो और ये घटना हो गई हो। लेकिन फिर पुलिस उसकी बातचीत से संतुष्ट नहीं थी। पुलिस ने फिर सख्ती दिखाई, अपने आप पर आ गई और फिर थोड़ी देर में हसन टूट गया। उसने कहा कि मैंने अपने बेटे की हत्या कराई है 50,000 रुपए की सुपारी देकर। उसने ये बताया कि उसने अर्जुन उर्फ शराफत खान और भीम सिंह परिहार को 50,000 रुपए में सुपारी दी थी। घटनास्थल तक वो खुद इरफान को लेकर पहुंचा था, यानी शादी में वो भी साथ में था, हसन भी, और उसके बाद वो इरफान को लेकर वहां से चला। पहले से इन लोगों को सेट कर रखा था कि मैं फलां जगह लेकर आऊँगा। चूँकि उस समय वो नशे में था, उस शादी में जाने से पहले दोस्तों के साथ उसने शराब पी थी, इसलिए वहाँ जब पहुँचा तब वहाँ पर इन दोनों लोगों ने गोली उसे मार दी, भीम सिंह परिहार ने और शराफत खान ने। शराफत खान अकबरपुर पहाड़िया मस्जिद के पास थाना पुरानी छावनी और भीम सिंह परिहार हेम सिंह की परेड थाना माधवगंज का रहने वाला था। जब ये खुल गया कि बाप ने ही बेटे की सुपारी देकर हत्या कराई है, तो एसपी साहब वहाँ के धर्मवीर सिंह थे। उन्होंने इसकी प्रेस ब्रीफिंग की और ये बताया कि इरफान नशे का आदी था। नशे के आदी होने के कारण तमाम लोगों ने उसका इस्तेमाल किया। नशे के कारोबार में भी वो 2 बार पकड़ा गया और उसके ऊपर लूट और मारपीट के कई मुकदमे कई थानों पर दर्ज किए गए थे। शराब के नशे में या ड्रग्स के नशे में उसकी कई लोगों से उसका विवाद हुआ था और जिस से विवाद हुआ था सबके बारे में
उसने थाने पर यह बताया था कि फला आदमी मेरी हत्या करा सकता है। कई दरखास्तें उसकी वहाँ मौजूद हैं, लेकिन किसी में ये आशंका व्यक्त नहीं की गई थी कि उसके पिता ही उसकी हत्या कर देंगे या उसके पिता ही उसको मरवा देंगे। चूँकि नशे में रहता था, नशे में लोगों से झगड़ा होता था, मारपीट होती थी, जिनसे मारपीट होती थी वो लूट का मुकदमा लिखाते थे। कभी कभार उसी नशे के चक्कर में जो लोग परेशान थे वो जब नशे का सामान खरीद कर ले आता था, उस समय पुलिस को इत्तला करते थे, पुलिस रंगे हाथ पकड़ लेती थी, एनडीपीएस में भेज देती थी। 4-6 महीने बाद फिर जमानत पर वो वापस आ जाता था। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जमानत इसकी हमेशा इसके पिता ने ही कराई थी। पिता का ये कहना है कि घर वालों से शराब के या किसी दूसरे नशे में घर वालों से बहुत दुर्व्यवहार करता था, मारपीट करता था, गाली गलौज करता था। किसी शादी ब्याह में कोई अगर रिश्तेदार मिल गया उनके साथ भी। तो इसलिए मैं अपनी इस बेइज्जती से या अपने ऊपर आने वाले इन आरोपों से, लोग कहते थे कि तुमने यही परवरिश की है, तुमने यही संस्कार दिए हैं, ये कैसे इस तरह की बातें कर रहा है या कैसे इस तरह से मारपीट कर रहा है। किसी से भी मारपीट कर लेना नशे में, ये उसका शगल था। तब मजबूरी में उसका ये कहना था, हसन का यानी इरफान के पिता का, कि मजबूरी में मुझे 50,000 रुपये की सुपारी देनी पड़ी ताकि हमेशा के लिए मेरा इससे छुटकारा हो जाए। आज तो देखिए हद ही हो गई, आज की घटना आज तो हद ही हो गई। बाप ने बेटे की हत्या की सुपारी दी और उसकी हत्या करा दी। देखिए, बाप बेटे का झगड़ा कोई नया नहीं है, भाई भाई का झगड़ा कोई नया नहीं है। झगड़े में किसी बात की नाराजगी को लेकर शस्त्र उठा लेना, मार देना, लाठी डंडे से मार देना, मृत्यु हो जाना, ये भी कोई नई बात नहीं है। लेकिन अपने ही बेटे की हत्या कराना, वो भी सुपारी देकर, ये जरूर थोड़ा सा सुनने में भी और जानकारी में भी ये थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है कि कैसा बाप है कि उसने अपने बेटे की सुपारी देकर हत्या करा दी। बेटे से कोई राइवलरी नहीं थी, सिर्फ इतनी बात थी कि वो नशे का आदी हो गया था और उस नशे में वो तमाम तरह की ऐसी हरकतें करता था जिससे उनके पिता या परिवार को बार बार ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता था जिसमें वो असहज हो जाते थे। कारण भी उसको मरवाने का यही हसन ने यानी उसके पिता ने बताया कि साहब बहुत बदनामी हो रही थी, लोगों से किसी से भी बदसलूकी कर देता था। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि क्या हत्या एकमात्र इस समस्या का समाधान था। मुझे नहीं पता कि वो इसको अपने बेटे को कभी डी एडिक्शन सेंटर ले गए थे कि नहीं ले गए थे। मुझे ये भी नहीं पता कि उन्होंने अपने बेटे के लिए काउंसलिंग कराई थी कि नहीं। तमाम नशा मुक्ति केंद्रों में काउंसलिंग का भी काम, अच्छे काउंसलर्स हैं जो काउंसलिंग का भी काम कराते हैं, लेकिन पता नहीं उसकी ये काउंसलिंग उनके पिता ने कराई थी कि नहीं कराई थी। लेकिन ये बात जरूर है कि हसन ने अपने पिता होने का धर्म पूरी तरह से नहीं निभाया जो उसे निभाना चाहिए था। अपने बच्चे की उसकी अपनी परवरिश में जरूर कोई न कोई कमी थी, जरूर कोई न कोई गड़बड़ी थी। अगर शुरू से ध्यान दिया होता तो ऐसी स्थिति में वो न पहुंचता कि सुधरने का कोई रास्ता सूझता ही नहीं। भाई ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में उसने नशा करना शुरू कर दिया होगा और उसके बाद से फिर वो रास्ते पर नहीं आया। जो भी अपने बच्चों की देखभाल करते हैं तो बच्चों की आदतों से, शुरुआती आदतों से वो वाकिफ हो जाते हैं। दोस्त के साथ निकल जाना, स्कूल अटेंड न करना, ये बताकर जाना कि स्कूल गए हैं और लौट के बताना कि स्कूल से लौट कर आ रहे हैं। अगर आप इस बात को कंफर्म नहीं करेंगे तो ये पता नहीं लगेगा कि इस बीच में ये स्कूल में था कि नहीं था। किसी दूसरे काम से पैसा लेना और फिर उसको उसमें फिल्म देख लेना, या किसी आजकल गेमिंग जोन्स तमाम खुले हुए हैं, वहाँ जाकर उस पैसे से कोई गेम खेल लेना, ये अगर आप ध्यान देंगे तभी आपको पता लगेगा, वरना आपको पता नहीं लगेगा। साफ मतलब है कि पिता ने इस पर, या माँ थी उसकी तो माँ ने इस पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया। जो उसने बता दिया वो मान लिया गया
और बात बिगड़ते बिगड़ते बहुत बिगड़ गई और ऐसी जगह पहुंची जहां से वापस लौटना भी संभव नहीं था। पहली बार जब कभी वो नशा करके घर आया होगा तो पूरे घर ने इसको नोटिस किया होगा। उन्हें जानना चाहिए था कि ये कहां से नशा करके आया, किसके साथ था उस समय, किन किन लोगों के साथ ये ज़्यादा रहता है, उनमें से कौन कौन से लड़के इस धंधे में या इस नशे के उसमें नशे की लत में पड़े हुए हैं। ये सब भी ध्यान दिया गया होता। तमाम माँ बाप ऐसे हैं जिन्होंने बच्चे को गलत रास्ते पर, जैसे उनके पैर बढ़ गए थे, वहाँ से पैर खिंचवाए और कोई उनको सुधारने की कोशिश की, तो कम से कम बात इस हद तक नहीं बिगड़ी। हसन ने अपने बेटे के बारे में तब सोचना शुरू किया जब वो गंभीर नशे की स्थिति में घर में आकर झगड़ा करने लगा, झंझट करने लगा, मारपीट करने लगा, लोगों से बदतमीजी करने लगा, किसी फंक्शन में रिश्तेदारों से बदतमीजी करने लगा। तब उनको लगा कि अरे ये तो गलत हो गया, ये तो ज़्यादा हो गया। तब समझाने से भी कोई फायदा नहीं होता। ये पूरी प्रोसेस आपको मैंने बताया होगा कि वो 28 साल का था, तो इरफान जब 10, 12, 15 साल के बाद बिगड़ना शुरू हुआ होगा तो उसे 10 साल लगे होंगे उस स्थिति तक पहुंचने के लिए जिस स्थिति में उसके फादर ने ये सोचा होगा कि अब इससे पीछा छुड़ा लेना ही बेहतर है। और जब उन्होंने पैसा दिया मरवाने के लिए 50,000 रुपए, तो सिर्फ इसलिए दिया कि अगर हम मारेंगे, क्योंकि उनके लिए आसान था घर में जब वो नशे में हो मार दें, तब आरोप उनके ऊपर आता, तो दुनिया तरह तरह की बातें उनसे भी करती, उनके बारे में भी करती। इन सब से बचने के लिए उन्होंने अपने मोहल्ले के ही अपने जानने वाले ऐसे बदमाश को सुपारी दी कि वो कर देगा, अगर पकड़ा भी जाएगा तो कोई बात नहीं, मैं मना कर दूंगा, कोई रंजिश बता दूंगा कि इनकी उनकी जुए की रंजिश थी, इनकी उनकी फलाने की रंजिश थी, इस तरह की बात मैं कर दूंगा, आरोप मेरे ऊपर नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिससे मरवाया वो पकड़े गए और पकड़े जाते ही उन्होंने, जिससे मरवाया वो पकड़े नहीं गए अभी तक, लेकिन जब हसन को पकड़ा गया तो हसन ने ही सारी बात बता दी। आगे कुछ कहने की बात नहीं, जब भी वो पकड़े जाएंगे या पकड़े गए होंगे वो भी पूरी बात बताएंगे, पैसा किसने दिया, क्या कह के दिया, क्या उसमें आगे बातचीत हुई थी। तो आज की घटना का जो क्रक्स है वो ये है कि किसी भी समस्या को इतना नहीं बढ़ने देना चाहिए कि फिर समाधान के सारे रास्ते बंद हो जाएं। बिल्कुल इतना नहीं बढ़ने देना चाहिए। अगर कोई समस्या सामने आ रही है तो उसको उसके शैशव अवस्था में ही, उसके बाल्यकाल में ही उस समस्या को समाप्त करने की कोशिश करें। मैं समस्या के शैशव काल की बात कर रहा हूं। अगर आप उस समस्या को इतना बड़ा होने देंगे कि फिर वो वापस आने का रास्ता नहीं दिखाई देगा, फिर आप परेशानी में रहेंगे, परेशानी में ही आप उसका हल ढूंढने की कोशिश करेंगे, आपको उसका हल नहीं मिलेगा, बिल्कुल आपको उसका हल नहीं मिलेगा। इसलिए किसी भी समस्या को इतना मत बढ़ने दीजिए कि फिर आपके उसके सलूशन का, उसके समाधान का कोई रास्ता ही न बचे। और फिर जो आपका आपराधिक व्यवहार है, लेटेंट होता है, ये क्रिमिनल बिहेवियर किसी का लेटेंट होता है। मैं कई बार बता चुका हूं कि सबके अंदर होता है, किसी के अंदर बहुत थोड़े अंश में होता है, किसी के अंदर बहुत ज़्यादा अंश में होता है, किसी के अंदर वो सामान्य व्यवहार को ओवर पावर कर देता है और किसी में सामान्य व्यवहार आपके उस आपराधिक व्यवहार को हमेशा ओवर पावर करके रखता है। लेकिन आप इस तरह की समस्या का समाधान अगर ढूंढेंगे और आपको लगेगा कि अब आगे निकलने का कोई रास्ता नहीं रह गया है, तब आपका आपराधिक व्यवहार आपके सामान्य व्यवहार पर हावी हो जाएगा, जैसा हसन के साथ हुआ। और उसके दिमाग में सिर्फ यही बात आती रही कि अब कोई चारा नहीं बचा है, अब ये इस समस्या को हम ढो के बहुत दिन तक नहीं चला सकते हैं, लिहाजा इसे
हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए हमें किसी न किसी को लगाना होगा जो इसकी हत्या कर सके। इसलिए कृपा करके आपके सामने जो भी खासकर बच्चों से संबंधित समस्या है उन पर निगाह रखिए, उस समस्या का शुरू में ही समाधान ढूंढने की कोशिश करिए, उस समस्या को आगे कभी मत बढ़ने दीजिए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।